मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज 12th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बेसिक सब कुछ समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, समझिएगा। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि राशियों के परिवर्तन का दर, मतलब बहुत सारा राशि है, भौतिक में दिखाई देता है। समय हो गया, मतलब बहुत सारा भौतिक राशि है, बल हो गया, विस्थापन हो गया, दुनिया संसार, ये सब। तो राशियों में परिवर्तन किसी चीज के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ने के क्रम में होता क्या है, कोई दिक्कत? तो फिर बात कथी बना रहा है? चलिए ठीक है, मतलब अगर दौड़ रहे हैं तो समय के सापेक्ष 1 मिनट में हमने कुछ दूरी तय की, दूसरे मिनट में हमने कुछ दूरी तय की, ठीक है। तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन आ रहा है। अगर एक क्लाइंब है, मतलब कहने का मतलब है कि एक लक्ष्य है, कहीं से कहीं तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो एक टर्म में अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, अगले टर्म में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो ध्यान दीजिएगा कि समय के सापेक्ष हमारा लक्ष्य की दूरी घट रही है, घट रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि राशियों में परिवर्तन घटना या बढ़ना दोनों परिवर्तन ही होता है, ठीक है ना। तो घटना या बढ़ना परिवर्तन है, इसी परिवर्तन के दर को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। आगे वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, अगला चैप्टर में लेकर के आएंगे, उसमें समझिएगा फुल डिटेल से। स्पर्श रेखा एवं अविलंब का समीकरण, ठीक है ना। स्पर्श रेखा कहीं पर कुछ, मतलब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे मान के चलिए कि ये ग्राफ है, कहीं इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचिए। जब एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो एक स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और इस पर अविलंब डाला जाएगा। अगर इस पे अविलंब डाला गया तो इस अविलंब का भी समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये अविलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो वो चैप्टर नंबर 6.3 में है। उसके बाद है सन्निकटन कहते हैं, जैसे किसी भी संख्या का रूट का मान निकालना। जैसे हर एक संख्या का प्रॉपर रूट होता, जैसे कि दो का हम लोग लगभग मान याद किए हुए हैं। रूट दो का जो वैल्यू होता है 1.414 में भी 414, इस तरह से याद करते हैं। तो इसी के सन्निकटन मान मतलब इसके नजदीक के मान को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। आगे है उच्चतम एवं निम्नतम, मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिलहाल चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.1 इसमें किस किस के राशि में परिवर्तन, जैसे मान के चलिए कि अगर बिर्थ है तो बिर्थ में होता क्या है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या के कारण उसमें क्या क्या बनता है, उसके अंदर क्षेत्रफल आते हैं, परिधि आते हैं। तो अगर हम किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या को वृद्धि करेंगे या घटाएंगे तो उसका परिधि बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि dy/dx, इससे पहला चैप्टर में 5.1 से लेकर के 5.67 तक हमने क्या पढ़ा, अवकलन पढ़ा, डिफरेंशिएशन। तो dy/dx आता था, मतलब है dy/dx का मतलब है कि y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, ठीक है। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन, जैसे कि x का मान बढ़ रहा है तो y का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है, x का मान घट रहा है y का मान भी घट रहा है। तो इस तरह का कंडीशन आ जाता है। तो x के मानों पर y का मान डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो परिवर्तन होगा। जैसे हमने अभी बताया कि एक वृत्त है,
ये वृत्त है, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या है, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से दो चीज आएंगे, दो चीज क्या आएगा, एक तो परिधि आएगी, परिधि, परिधि बोले तो सी, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। किसी भी वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बोले तो एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर अगर इसमें आर में थोड़ा वृद्धि कर दें, थोड़ा वृद्धि कर दे, थोड़ी कमी कर दे, तो जाहिर सी बात है कि आपका परिधि में भी परिवर्तन आएगा और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा। मान के चलिए कि ये 5 यूनिट है, अगर हम 4 यूनिट करेंगे तो ये नैरो होगा, होगा ना, थोड़ा सा पीछे आएगी। और जब पीछे आएगी, जब 4 यूनिट करेंगे तो इस तरह का शेप लेगा ये, ठीक है। तो ये देखिए कि इसका क्षेत्र और इसके क्षेत्र में परिवर्तन आ गया। तो बस यही। अब अगर हमसे पूछेगा कि हाँ आर त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्या में कुछ कमी की, त्रिज्या के सापेक्ष अब उसके परिधि में चेंजिंग क्या होगा, क्षेत्रफल में चेंजिंग क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, तो उसको दर्शाने का भी ये तरीका है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि डी अपॉन डी आर, तो हमने अभी बताया कि dy बटा डी एक्स, ठीक है ना, dy बटा डी एक्स मतलब जो ऊपर है उसमें चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा dc अपॉन dr, कहने का मतलब है कि c में चेंजिंग हो रहा है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, r मतलब त्रिज्या और c मतलब सरकमफेरेंस परिधि, ठीक है ना। अगर हमको निकालना होगा dA अपॉन dr, मतलब है कि सॉरी नहीं दिख रहा है, अगर dA अपॉन dr लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल में चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे किसी भी, अगर क्षेत्रफल तो बहुत सारे चीज का आएगा, वर्ग का आएगा, त्रिभुज का आएगा, चतुर्भुज का आएगा, आपका आयत का आएगा, ये वृत्त का आएगा, शंकु, गोला, बेलन, ये सब का आएगा। तो वो सब देखा जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का जो भी शेप दिया गया है, जो भी आकृति दी गई है, उस आकृति के क्षेत्रफल में परिवर्तन है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, या परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो इस तरह से देखेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रमिति का जो भी हिस्सा है उस सब का फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूला है क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का, जिसमें आपका परिवर्तन दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको वर्ग, आयत, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये सब का क्षेत्रफल, परिधि, ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अगर चर्चा करें तो इसमें होता क्या है वर्ग में, पहली बात इसमें होता क्या है, तो होता है वर्ग में केवल भुजा होता है। वर्ग जो है वो इस शेप का होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है होता है, समान होता है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई समान होता है, मतलब इसमें क्या होता है भुजा होता है, ठीक है ना। सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, एक समान होता है, ए आर। तो इसके साथ ठीक है, इसकी एक परिमाप होगी, परिमाप बोले तो पेरीमीटर मतलब किसी भी आकृति का बाहरी माप को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा हमारा, 4 गुना के भुजा 4a, ठीक है ना, 4a। लेकिन इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, जितना भी भुजा है उसका स्क्वायर इसका क्या बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज होती है, इसमें एक डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल होता है। ये इसका डायगोनल है। विकर्ण होता है, एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है, ठीक है ना। फोकस इधर, ठीक है। तो विकर्ण के सापेक्ष इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, ठीक है ना। विकर्ण 1 और विकर्ण 2, मतलब एक तो विकर्ण दोनों समान है,
यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब अगर चर्चा करें आयत पे, तो आयत में क्या होता है, आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई होता है इसमें, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई होगा, तो आयत का शेप कुछ इस ढंग का होता है, ठीक है। लंबा वाला हिस्सा को लंबाई बोल देते हैं, चौड़ा वाला हिस्सा को चौड़ाई बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें भी दो चीज आएंगे, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें भी एक विकर्ण होता है, ये विकर्ण है इसका, और इसका ये भी विकर्ण है। आयत और वर्ग दोनों का विकर्ण क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। अब इसकी परिमाप की बात करें, परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में से किसी में चेंजिंग आने के कारण इसके क्षेत्रफल में चेंजिंग आएगी, ठीक है। परिमाप में चेंजिंग आएगी, और क्षेत्रफल एक और है इसका 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है ना, d1 इंटू d2, विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। अगला है वृत्त। वृत्त सर्कल, सर्कल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है कि ये सर्कल में कुछ होता नहीं है, केवल और केवल एक त्रिज्या होता है, ठीक है ना, केवल और केवल एक त्रिज्या होता है। त्रिज्या से ही इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात होता है। सारा कुछ डिपेंडेंट इसका त्रिज्या पर है। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, परिधि बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा क्षेत्रफल घटेगा, परिधि घटेगा, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी परिधि, पहले परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर। पाई एक कांस्टेंट मान है, जो 22/7 लिया जाता है, ठीक है ना। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए, इसको मिटाएंगे, छापिए इसको। आगे देखिए, घन क्यूब, घन के भी सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल होता है, घन जो होता है इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 3 बीमा होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, ठीक है ना। ये घन है। इस घन में घन के पास होता क्या है, भुजा होता है, केवल और केवल लंबाई कह लीजिए, ठीक है ना। घन में क्या होता है, भुजा होता है। इसकी भुजा को अगर हम ए मान ले, भुजा को क्या मान ले, ए मान ले, तो इसमें 3 कंडीशन। एक तो इसका आ जाएगा आपका नंबर एक क्षेत्रफल में आ जाएगा एक TSA, टोटल सरफेस एरिया में आपका आ जाएगा 6A स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 6A स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6A स्क्वायर, ठीक है। और एक दूसरा है आपका CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्गाकार कमरा है तो उस वर्गाकार कमरा का केवल और केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत को छोड़ दिया जाता है और ग्राउंड सरफेस को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2 हिस्सा इसमें से कट जाएंगे तो क्या बनेगा, 4A स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह लीजिए या फिर इसको कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए। तीसरा है वॉल्यूम, मतलब आयतन, ठीक है ना। तीसरा है किस, घन के पास आयतन होता है, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन मतलब v इक्वल टू आयतन इसका हो जाएगा आपका a क्यूब, जो भी भुजा है ना उसका क्यूब, भुजा का क्यूब, a क्यूब, ठीक है ना। तो अगर हमारा घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, तो किसके सापेक्ष होगा, तो भुजा के सापेक्ष। अगर भुजा बढ़ गया तो क्षेत्रफल आयतन बढ़ जाएगा, भुजा घट गया क्षेत्रफल आयतन घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये घन था। अब हम घनाभ पे चर्चा करते हैं।
अगर घनाभ पे चर्चा करते हैं तो घनाभ का मतलब हो गया ये, घनाभ में लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं और ऊंचाई होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये घनाभ है। घनाभ में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इसमें क्या है, लंबाई को हम L कहते हैं, चौड़ाई को हम B कहते हैं और ऊंचाई को हम H कहते हैं, ऊंचाई को हम H कहते हैं। तो इसके साथ भी कंडीशन है कि इसमें भी TA से होगा, CA से होगा और आयतन होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा आपका, मेनली क्षेत्रफल को हम यही लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही लेते हैं। ये क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। जैसे किसी भी घनाभ में 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस आपका आयताकार होता है। 6 सरफेस कैसा होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार सरफेस, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है ना। और सब सरफेस 2-2, सब सरफेस क्या है, 2-2 है। कोई प्रॉब्लम, समझिए इसको क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। मतलब है कि जो भी घनाभ होता है, घनाभ क्या होता है कि आयताकार सरफेस होता है जो 6 सतह से मिलकर के बना होता है। 4 दीवार होता है, एक छत होता है और एक नीचे सरफेस होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसका कर्व सरफेस एरिया अगर निकाले, CSA निकाले अगर, तो CSA क्या बन जाएगा हमारा, CSA 2 × L + B इंटू का H। मतलब उस आयताकार सरफेस का परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल होता है। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है। अब अगर चर्चा करें वॉल्यूम पे, आयतन पे, आयतन पे, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, LVH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LVH, ठीक है ना, LVH, ठीक है। अब आपका इधर 3 फार्मूला बचा हुआ है, नोट कीजिएगा इसको। देखिए बेलन क्या है, सिलेंडर, ये कुछ इस टाइप का है। बेलन के पास त्रिज्या होते, मतलब पहली बात है कि बेलन में 2 सरफेस ऐसा होता है जो वृत्ताकार होता है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे वृत्ताकार सरफेस होता है। और ये एक गोलाकार होता है हिस्सा पाइप की तरह। तो इसमें क्या है कि ये आपका ऊंचाई है, ये क्या है आपका ऊंचाई है, हाइट, और ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना, त्रिज्या मतलब, और ये भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो इससे अगर इसमें के क्षेत्रफल में या फिर आपका बात करें तो इसके आयतन में परिवर्तन किसके कारण हो सकता है, तो ऊंचाई के कारण हो सकता है और त्रिज्या के कारण हो सकता है। इसमें आपका 2 डायमेंशन ऐसा है जिसके कारण इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ सकता है, इसके आयतन में परिवर्तन आ सकता है। तो इसका क्षेत्रफल और आयतन को पता करते हैं हम कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मैटर है, इसमें भी 2 क्षेत्रफल आएंगे, इसमें भी क्या आएगा, 2 क्षेत्रफल होगा। एक होगा CSA और एक होगा TSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाता है 2πRH। मतलब इस वृत्ताकार परिधि, इस वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि और इंटू में ऊंचाई। और अगर हम इसका TSA ज्ञात करें, TSA, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πRH तो होगा ही, 2πRH तो होगा ही, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया में फिर एक वृत्त का हिस्सा TSA, ये हो जाता है हमारा 2πR × R + H, ठीक है, 2πR × R + H। अब इसके आयतन पे बात करें, आयतन वॉल्यूम
V बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब इस वृत्ताकार परिधि वृत्ताकार हिस्सा का क्षेत्रफल और उसमें किससे गुना, ऊंचाई से गुना। क्लियर। तो ये आपका बेलन हो गया। इसके बाद आ रहा है आपका शंकु, उसके बाद गोला आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो शंकु, ये शंकु का शेप है। शंकु क्या होता है, कीप के आकार का होता है। कोन, शंकु मतलब आइसक्रीम, कोन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कि ये नीचे का सरफेस जो है ये वृत्ताकार होता है। तो वृत्त अगर है तो उसमें क्या है, त्रिज्या है। वृत्त अगर है तो त्रिज्या है ही। ठीक है। और इसका ये जो तिरछी लंबाई है, ये क्या है, तिरछी लंबाई। तिरछी लंबाई को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई कह लीजिए, तिरछी लंबाई कह लीजिए, तिरछी ऊंचाई, इसको हम L से डिनोट करते हैं। और ये इसका परफेक्ट हाइट हो गया। ये क्या हो गया, इसका परफेक्ट हाइट मतलब ऊंचाई। तो इसमें परिवर्तन स्लैंट हाइट, त्रिज्या और ऊंचाई के कारण आ सकता है। तो इसके पास भी तीन चीज होते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, CS से हो जाएगा। CS से इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। ठीक है। और इसकी TA से जो होगी, टोटल सरफेस एरिया जो होगी, वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो शंकु जो होता है ना, ये पार्ट ऑफ सिलेंडर होता है, सिलेंडर का ही हिस्सा होता है। मतलब ये बेलन का हिस्सा होता है, बेलन का ये 1/3 होता है। कैसे होता है वो दिखाते हैं हम आपको। इसकी जो आयतन है, ये आयतन डिपेंडेंट है किस पे, आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन का ये आयतन हो गया, बेलन का आयतन का 1/3। मतलब समझिएगा, इधर में अगर कोई बेलन है, इस एक बेलन में ना 3 शंकु है। एक बेलन में कितने शंकु है, 3 शंकु है। मतलब अगर यहां से इस तरह से खींचे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, एक बेलन में कितने शंकु, 3 शंकु, 1, 2 और 3। ठीक है। तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 फॉर्मूला इसका। एक बच रहा है आपका गोला, गोला को देख लेते हैं। ठीक है, गोला और अर्धगोला। गोला में भी क्या होता है, केवल त्रिज्या होता है। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अर्धगोला मतलब कटोरी। ठीक है। गोला में टोटल सरफेस एरिया और इसका आयतन होता है। तो गोला का अगर हम TSA निकाले तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब 4 गो वृत्त के मतलब क्षेत्रफल के बराबर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना। और अगर इसका वॉल्यूम निकाले, आयतन निकाले, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, अर्धगोला पे चर्चा करें, तो अर्धगोला में CSA भी होता है और TSA भी होता है और इसका आयतन भी होता है। अर्धगोला मतलब गोला का आयतन, अर्धगोला मतलब गोला का आधा। तो इसका CSA जो हो जाएगा, इसका TSA का आधा होगा। CSA इसका क्या हो जाएगा, TSA का आधा। तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी आयतन जो हो जाएगी, इसकी आधा। तो इसका आधा मतलब 4/3 पाई आर क्यूब है। तो इसको बटा में 2 करें तो ये 2 टाइम में कट जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका TSA थोड़ा सा चेंज आ जाता है। TSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में एक वृत्ताकार क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाता है। ठीक है ना, ऊपर के क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। इस फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी आगे के चैप्टर में भी, आगे के क्वेश्चंस में भी। तो फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सॉल्यूशन अगर करें तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
अब इसको आर के सापेक्ष परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में आर के सापेक्ष परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखेंगे आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये हमारा बन जाएगा dA अपॉन dr, dA अपॉन dr। क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर में पाई कॉमन है, आर वेरिएबल है ना, पैरामीटर आर है, तो आर वेरिएबल है, तो हमने डिफरेंशिएशन किया है कि x टू द पावर n dy dx ऑफ x टू द पावर n का क्या हो जाता है, n x के पावर n माइनस का 1। क्लियर, दिख रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आ जाएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट गुणांक में आ जाता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई 2 आ जाएगा गुना में, और पाई कांस्टेंट है, और r के पावर 2 माइनस का 1, मतलब यहां से आ जाएगा हमारा dA अपॉन dr 2 पाई r हो जाएगा, 2 पाई r। बस हम यहाँ पे r का मान डाल देंगे, r का मान रखने पर, यहाँ पे r का मान रखने पर तो जैसे ही हम यहाँ पे r का मान रखें तो हमारा dA अपॉन dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो 2 गुना के पाई इंटू कितना, 5, मतलब 10 पाई, कितना हो जाएगा, 10 पाई, ठीक है, 10 पाई। और इसका जो है कि क्षेत्रफल का यूनिट को लिखेंगे, आयतन के यूनिट को लिखेंगे, क्षेत्रफल हमेशा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा इस समय क्षेत्रफल जो था, क्षेत्रफल से लंबाई और चाहे त्रिज्या जो था, त्रिज्या का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।